कुछ नियम हैं इसके लिए। सबसे पहला तो है, आप ओरल हाइजीन मेंटेन करने की एक आदत डालें। उसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं प्राइमरली। एक तो आपको सुबह ब्रश करना है और दूसरा रात में ब्रश करना है जब आप भोजन कर चुके हों और सोने की तैयारी कर रहे हो। और ये बहुत कॉमन बात है, हर किसी ने सुनी हुई होती है, बट इसको लोगों को फॉलो करने में एक बड़ी अजीब सी उलझन होती है, वो एक नेग्लिजेंसी रहती है इसको फॉलो करने में। सही कह रहे हैं। तो पता ये सबको है। तो एक तो ये है चीज़। दूसरा कि हम एक अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करते रहें। अब आप देखिए, पानी के सेवन से मुंह की भी स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। वो कैसे? जब आप कम पानी पीते हैं तो आपका मुंह सूखता है। बिल्कुल। जब आपका मुंह सूखता है तो इसका मतलब है कि आपके मुंह में सलाइवा आना कम हो गया। और जो हमारा सलाइवा है, जो लार होती है, वो अपने आप में उसमें इतने एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स रहते हैं, इतने ज़्यादा उसमें कैल्शियम के मिनरल्स के आयंस रहते हैं कि वही दांतों की रिपेयर करता रहता है। आप देखिए, कोई भी जानवर रहता है, उसको कोई चोट लगती, घाव रहता है, तो वो लार से चाट कर अपने घाव को बैक्टीरिया फ्री कर लेता है। तो इसका मतलब यही है कि हमारी जो लार है वो बड़ी ज़्यादा बैक्टीरियल फ्री है, एंटी बैक्टीरियल है। तो अगर हम लार को बनना जारी रखें, उसके लिए पानी पीना जरूरी है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो मुंह सूखने लग जाएगा। मुंह सूखेगा तो दांतों की प्रॉब्लम रहेगी। तीसरा, खाने में फास्ट फूड या चिपकने वाला भोजन या तो अवॉइड करें, अगर संभव नहीं है तो जब भी इस तरह के आप खाने पीने की चीज़ें खाएं तो उसको इमीडिएटली जो भी अवेलेबल वाटर रिसोर्स हो वहाँ पर अच्छे से कुल्ला करके अपने मुंह को साफ कर लें। चौथी चीज़, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इन ड्रिंक्स को बिल्कुल अवॉइड करिए। ये ड्रिंक्स दांतों की एनेमल को बहुत ज़्यादा मेजर नुकसान पहुंचाते हैं। एक और इसमें मुख्यतः चीज़ रहेगी, खाने के दौरान, खाने के बाद आप जो सलाद खाते हैं, तो सलाद वैसे तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, ये दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। खास तौर से ऐसे सलादों का मिक्सचर जो काटने या चबाने के बाद पानी छोड़ते हैं। तो सपोज अगर आपने खीरा खाया और आपने उस खीरे को बाइट किया, तो उसके बाइटिंग से वो दांत की सरफेस क्लीन हुई और उसने जो पानी छोड़ा उससे जो भी बैक्टीरिया, जो भी कण थे खाने के, वो वहां से क्लीन हो गए। तो इस तरह के फूड आइटम्स जो कच्चे सैलेड की श्रेणी में आते हैं, ये भी हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा हितकर है। ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको, जिसको फॉलो करने के लिए कुछ करना पड़े। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके लिए कोई गैजेट्स लेना है, कोई आपको कोई इक्विपमेंट खरीदना है। अगर इतनी चीजें करें तो दांतों की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। और आइडेंटिफाई कैसे करें कि आपको दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो गई? उसके लिए सबसे पहली चीज, अगर आपके मुंह से एक स्मेल आने लग रही, एक फाउल ऑर्डर जिसको हम लोग दुर्गंध बोलते हैं, अगर आपको ऐसा महसूस हो, कोई आपको ऐसा टोके या आपको खुद से महसूस हो, तो आपको डेंटिस्ट को जाना चाहिए। अगर मुंह में आपको कहीं पर भी कुछ खाना फंसने की प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो आपको डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो एक छोटी से कैविटी से होने वाली शुरुआत आपके दांत को खराब कर देगी। और तीसरा, अगर आपके मसूड़ों से ब्लड आने लग जा रहा है तो ये बहुत अर्ली सिम्टम्स हैं। ये 3 अर्ली सिम्टम्स हैं जहां पर आपको डेंटिस्ट को एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स में जाना चाहिए। अदरवाइज जब तकलीफ होती है, जब दर्द होता है, तो किसी को कोई भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भागता हुआ सिर्फ हमारे पास ही आकर बैठा होता है कि डॉक्टर साहब आप बचा लीजिए। बट वो नौबत नहीं आए, उसके लिए ये कुछ आपके रूल्स हैं जो बहुत आसान है, आप सब लोग फॉलो कर सकते हैं।